नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिवजी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुन कर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवजी का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों पुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिव नाम नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिवजी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल शिव। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। शिव नाम की महिमा। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आपको नमस्कार है। अब आप हमें भस्म की महिमा सुनाइए तथा रुद्राक्ष का महात्म्य और शिवजी के उत्तम नाम का महात्म्य भी कहिए, जिसे सुन कर हमारा चित्त प्रसन्न हो। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवजी का नाम विभूति और रुद्राक्ष ये तीनों पुण्य रूप त्रिवेणी फल के समान कहे गए हैं, और जो इन तीनों को नित्य अपने शरीर में धारण किए रहता है, उसके दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। जिसके मस्तक में विभूति नहीं है और अंग में रुद्राक्ष नहीं है तथा जिसके मुख में शिव नाम नहीं है, उसे अधम के समान त्याग देना चाहिए। शिवजी का नाम गंगा, विभूति यमुना तथा रुद्राक्ष पापनाशिनी सरस्वती है, और जिसके शरीर में ये तीनों हैं, ऐसे भक्त के दर्शन से त्रिवेणी के स्नान के समान फल प्राप्त होता है। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वे केवल शिव। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शिव नाम की महिमा, शिव महापुराण की कथा। शिव नाम की महिमा भाग 2। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। हे शौनक, जितने भी पाप मूलक अनेक प्रकार के दुख हैं, वह केवल एक शिवजी के नाम से ही नष्ट होते हैं, अन्य किसी से नहीं। वही वैदिक, वही पुण्यात्मा, वही पंडित और वही धन्य है जो मनुष्य इस पृथ्वी पर शिवजी के नाम जप में आसक्त रहता है। हे मुनि, जिनको शिवजी के नाम जप में विश्वास होता है, वह दिन रात उसी में लगे रहते हैं,
क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं। ऐसा मेरा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण शिव नाम की महिमा भाग 3। जिनको शिवजी के नाम जप में विश्वास होता है, वह दिन रात उसी में लगे रहते हैं, क्योंकि शिव नाम से जितने पातक नष्ट होते हैं, संसार में मनुष्य उतने पाप नहीं कर सकता। शिव नाम रूपी नौका को पाकर मनुष्य संसार रूपी सागर से तर जाता है। ब्रह्म हत्यादि अनंत पापों की राशि शिव नाम के लेते ही शीघ्र नष्ट हो जाती है। जो पाप रूपी अग्नि से पीड़ित हुए हों, उन्हें शिव नाम रूपी अमृत का पान करना चाहिए, क्योंकि पाप रूप दावाग्नि से तप्त हुए को उसके बिना शांति नहीं प्राप्त होती। हे मुनीश्वर, जिसकी शिव नाम में अखंडित भक्ति है, उसको मोक्ष सुलभ है, अन्य को नहीं। ऐसा मेरा विश्वास है। हे मुनीश्वरों, बहुत कहने से क्या लाभ। मैं एक श्लोक में कहता हूँ कि श्री शिव नाम की महिमा संपूर्ण पापों को हरण करने वाली है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। शिव नाम के प्रभाव से मनुष्य उत्तम संगति को पाता है। पूर्व काल में जब इंद्रधूमन नाम का एक बड़ा पापी राजा था, जिसे शिव नाम के प्रभाव से उत्तम गति प्राप्त हुई थी। हे द्विज श्रेष्ठों, यह मैंने तुमसे शिव नाम की महिमा कही। अब संपूर्ण पवित्रों का भी पवित्र भस्म महात्मा। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। आज मैं आपको श्री शिव महापुराण कथा में प्रणवाक्षर के बारे में सुनाने जा रहा हूँ। प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। ऋषियों ने कहा, हे महामुने, प्रणव एवं शिवलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी की भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच नहीं और तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। प्रणव, यही प्रणव का अर्थ है। यही प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है, और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार, उकार, मकार और बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के उदय। नमस्कार दोस्तों,
आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्रपंच न नहीं और व तुम में अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है, यही प्रणव का अर्थ है। यह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ जप लेता है वह योगी हो जाता है। यह अकार उकार मकार बिंदु और नाद सहित तथा शब्द काल कला से युक्त है अर्थात अ उ म इन 3 अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है, जो योगियों के हृदय में निवास करता है। वेद के आदि तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है। फिर 9 करोड़ जप से पृथ्वी का जप, फिर इतने ही जप से तेज का, इतने ही 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। हे ब्राह्मणों, नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से शुद्ध योग को प्राप्त होता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है, क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र 25,000 जप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं और वह जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं श्री शिव महापुराण कथा। प्रणव पंचाक्षर ज्ञान। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। जो ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री स्त्रीत्व से छूट जाती है। क्षत्रियत्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्यत्व से छूटकर क्षत्रिय हो जाता है तथा शूद्र
25,000 जप से शुद्ध हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है। अतः जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी रूप हो जाती हैं और वह जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। जो भक्ति पूर्वक षोडशोपचार युक्त पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त हो जाता है शिव को प्राप्त हो जाता है। यह अध्याय वेद सम्मत है। जो इस अध्याय को पढ़ता है उस पर शिवजी की अद्भुत कृपा होती है और वह सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है।